RS यूनानी फार्मेसी। गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी न होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। इसरो के साइंसदानों की लगन, हिम्मत और हौसले को प्रधानमंत्री का सलाम। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की कामयाबी की बधाई देने विदेशी दौरे के बाद सीधे बेंगलुरु पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने HAL हवाई अड्डे से बेंगलुरु के पिनिया में रहे इसरो सेंटर पहुंचकर इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए आप सबकी लगन, हिम्मत और हौसले को मेरा सलाम। ये आम बात नहीं, आपने देश को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। ये कारनामा भारत की ताकत पर शक करने वालों के सवाल का जवाब है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ऐतिहासिक जीत और देश की 140 करोड़ जनता का गर्व है। आपका कारनामा, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। 8 करोड़ से बना सड़क उखड़ने से जनता नाराज। पूरे 8 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए गए सड़क की 5 महीने में ही बिगड़ी हालत, हाथ लगाते ही उकड़ रहा है। डांबर से बना ये सड़क घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल कर सड़क निर्माण के खिलाफ गांव वालों में गुस्से की लहर। 5 महीने में ही सड़क पर गड्ढे गिरने से केले के पौधे लगाकर अनोखा एहतजाज करते ठेकेदार और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भड़के लोग। रोड निर्माण घोटाले का ये मामला चिकमंगलुरु तालुका देवरुंद का है। तुम्हारे आधार कार्ड से किसी ने सिम तो नहीं खरीदा? चेक कीजिए। आज आधार कार्ड लगभग सभी सरकारी योजनाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड का रिकॉर्ड रखना और इसे अपडेट रखना भी उतना ही ज़रूरी। आधार मुख्तलिफ सरकार के कई स्कीम से फ़ायदा उठाने और सीधे तौर पर नकद योजनाओं का फ़ायदा उठाने आधार कार्ड ज़रूरी होता है। इसके अलावा आधार कार्ड रखने से आपको आपके नाम पर सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाने वाले किसी और से बचा भी जा सकता है। इसके साथ ही सरकार से तय किए गए काबिलियत के मुताबिक फ़ायदा लेने वाले भी आप हैं। इस आधार से इसी तरह आधार कार्ड अब सिम कार्ड खरीदने के लिए भी ज़रूरी हो गया है। कहीं आपके इसी आधार नंबर से किसी और ने सिम कार्ड तो नहीं खरीदा? देश और राज्य में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि नकली आधार कार्ड बनाकर कोई और ही सिम कार्ड खरीद के गलत फ़ायदा और गलत इस्तेमाल कर रहा हो। एक बार आप भी ज़रूर जांच कर लें। इसके लिए सरकार ने टैपकॉप नाम के वेबसाइट के ज़रिए अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन करके अपने नाम से जारी हुए कितने सिम कार्ड कनेक्शन होने की तादाद को जान सकती है जनता भी। PUC लेक्चरर्स को प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी। शिक्षा मंत्री का वादा। सरकार ने प्री डिग्री कॉलेज में बतौर लेक्चरर अपना कर्तव्य निभा रहे ऐसे लेक्चरर्स के लिए गुड न्यूज़ सुनाई है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने लेक्चरर्स को विशेष तनख्वाह के साथ बढ़ोतरी करने और कई दिनों से लेक्चरर्स की कुछ मांगों को पूरा करने, जिसमें सीनियरिटी के हिसाब से लेक्चरर्स का प्रमोशन, नेट सिलेक्ट और PhD करने वालों को प्रमोशन और तनख्वाह में बढ़ोतरी, खाली प्रिंसिपल्स के अहदों को भरने का भी वादा किया है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने लेक्चरर और प्रिंसिपल्स के साथ हुई एक अहम सभा में भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में भर लाया स्कूली बच्चों को। कोप्पड़ जिला खेल मैदान को लाने के लिए टीचर्स को मिली गुड्स वाहन ही, जिसमें भेड़ बकरियों की तरह भर भर के लाया गया स्कूली बच्चों को। जिला सरकारी जोन लेवल खेलों में हिस्सा लेने के लिए बिना इनकी सुरक्षा की परवाह किए गैर जिम्मेदारी के साथ मीलों का सफ़र इस तरह भेड़ बकरियों की तरह भर कर लाना कहाँ तक सही है? ऐसे प्रोग्राम के लिए लोकल लेवल जगहों पर ही आयोजन करने का कानून भी है शिक्षा विभाग में। तो फिर ऐसा क्यों, जिससे देश का भविष्य बनने वाले इन बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक।
मोदी के लिए सड़क पर खड़े राज्य के बीजेपी वरिष्ठ नेता आज बेंगलुरु के इसरो साइंसदानों के चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बधाई देने पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री तो राज्य के बीजेपी वरिष्ठ नेताओं का हाल देखकर बहुत दुख हुआ, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम आर अशोक, राज्य बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, एमएलए मुनि रत्ना विश्वनाथ सहित कई नेता आम जनता की तरह सड़क किनारे बैरागेट के पीछे खड़े होकर हाथ हिलाते दिखे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री ने इन्हें देखा है या नहीं देखा ये तो मोदी ही जाने, जबकि अब तक राज्य में न विपक्षी दल का नेता चुना गया है और न ही राज्य बीजेपी अध्यक्ष। चुनाव के दौरान खुद मोदी जी ने 28 कार्यक्रम और रोड शो किए, फिर भी राज्य की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। तो तुम्हारी क्या औकात है, राज्य की जनता में दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरे के दौरान इन नेताओं को। ट्रैफिक समस्याओं का हल करने डीवाईएसपी खुद उतरे सड़कों पर। रास्ता भर में गलत तरीके से पार्किंग किए गए गाड़ियों को हटाने, ट्रैफिक समस्या का हल निकालने यादगीर जिला डीवाईएसपी जावेद इनामदार ने खुद फील्डिंग संभाली। सड़कों पर इस बिगड़े ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नो पार्किंग की जगह खड़ी वाहनों से जुर्माना, आगे नियम पालन करने की चेतावनी, दुकानों के आगे नो पार्किंग का बोर्ड लगाने की सूचना दी। डीवाईएसपी जावेद इनामदार ने इस मौके पर सीपीआई आनंद वाघमोड़े, पीएसआई कृष्णा भी रहे मौजूद। बीजेपी नेताओं का डीके शिव कुमार ने उड़ाया मजाक। प्रधानमंत्री मोदी के इसरो सेंटर दौरे के चलते HAL हवाई अड्डे से लेकर पिनिया तक बैरागेट लगाए गए थे आम लोगों को मोदी जी के दर्शन के लिए। इसी बैरागेट के पीछे सड़क किनारे बीजेपी नेताओं को खड़ा देखकर राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आप ही देखिए ये औकात है राज्य के इन बीजेपी नेताओं की, जो अपने ही पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के करीब ही नहीं जा सकते। कितनी दूर रखा है मोदी ने इन नेताओं को, इससे बड़ा और क्या चाहिए सबूत जनता को कि केंद्र सरकार ने इन्हें दूर कर दिया है, कहा डीके शिव कुमार ने। गुलबर्गा में गोली की आवाज। गुलबर्गा शहर के महालक्ष्मी लेआउट के रोजा पुलिस स्टेशन लिमिट में आने वाले घर में फायरिंग का मामला। वारदात की जगह का दौरा कर पुलिस कमिश्नर चेतन ने बताया कि कल रात किसी बात पर सुनील और उमेश के बीच कहा सुनी हुई। इसी बीच सुनील नामी व्यक्ति ने उमेश पर गोली चला दी। निशाना चूक जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस मामले की सच्चाई का पता लगाने में जुटी पुलिस, जिस रिवॉल्वर से फायरिंग हुई वो लाइसेंस वाला है, कहा गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर चेतन ने। कानून के रखवाले के घर कानून तोड़ने वाला बेटा गिरफ्तार। मैसूरू के सिद्धार्थ नगर की यह है घटना, जहां जानलेवा बाइक व्हीलिंग करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला निकला कानून के रखवाली करने वाले पीएसआई का बेटा ऐमान, जिसको सिद्धार्थ नगर ट्रैफिक पुलिस ने किया है स्कूटर के साथ गिरफ्तार। क्यों इस तरह के काम करके जान की दुश्मन बन रही है ये युवा पीढ़ी, खुद के साथ साथ अपनों की भी परवाह किए बिना लाख समझाने के बाद और आए दिन हादसा देखने पर भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। शायद पुलिस की मेहमान नवाजी से इनको ये बात समझ में आए कि हमने गलत काम किया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।